कामाख्ये एकां संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमस्ते कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतावासिनी त्वं देवी जगतमाता योगमुद्रा नमस्ते। जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल। मित्रों, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी आपको गुरु बनाना तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसका प्रोसेस हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिल जाएगा। और इस बात को समझिए कि जो प्यासा होता है उसको कुएं के पास जाना पड़ता है। तो यदि आपको गुरु चाहिए तो उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। और जो है मुझे किसी शिष्य की आवश्यकता नहीं है। मेरा मार्ग भक्ति का मार्ग है और ना ही मुझे कोई आश्रम बनाना है, ना कोई मैं किसी लक्ष्य पे निकला हूँ कि मुझे इतने, मेरा कोई टारगेट कुछ नहीं है। मेरा टारगेट केवल भक्ति है और मेरा लक्ष्य तो शिव तत्व की प्राप्ति है और माँ के दर्शन करना मेरा यही लक्ष्य है। बाकी मेरे से जो हो सकता है, लोगों का मेरे जरिए उद्धार हो सकता है, मैं करने का प्रयास करूँगा। बाकी माँ की इच्छा, बाकी बाबा की इच्छा। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, जानकारी लेके आए हैं कि घर का बंधन क्या होता है। देखिए, और आप लोग मन में बहुत सारे प्रश्न रहते होंगे कि क्या घर के बंधन से जो है ये क्या होता क्या है। तो मित्रों देखिए, मतलब क्या होता है कि जब घर का बंधन किया जाता है तो घर के बंधन में घर के आसपास आपके सकारात्मक ऊर्जा का घेरा लग जाता है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न है, क्या घर के बंधन से देवी देवताओं को रोका जा सकता है? नहीं। अगर आपके घर में बंधन लगा हुआ है तो घर के देवी देवताओं या कोई भी जो सकारात्मक शक्ति है वो घर में आ सकती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बंधन होता है केवल नकारात्मक शक्ति को रोकने के लिए लगाया जाता है कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश ना कर सके। अगला प्रश्न है, घर का बंधन कौन कौन से देवी देवता करते हैं? देखिए, घर का बंधन जो है कई विधि से किया जाता है। कोई भगत जो सात्विक है वो भी कर सकता है, कोई भगत जो तांत्रिक है वो भी कर सकता है। कुछ लोग हनुमान जी की उपासना करते हैं, कुछ लोग बालाजी की उपासना करते हैं और कुछ लोग सौम्य रूप से देवताओं की पूजा करते हैं तो भी घर का बंधन करते हैं। और कुछ लोग जो अघोरपन से होते हैं या तंत्र से होते हैं तो उनके पास हर प्रकार की शक्ति होती है, उनके पास हर प्रकार देवता होते हैं। तो जब वो बंधन लगाते हैं तो बहुत ही स्ट्रांग बंधन रहता है, इसमें कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या घर के देवी देवताओं को तांत्रिक बांध सकता है? जी हाँ, आपके घर के देवी देवताओं क्या, घर के जो आपके पितृ होते हैं और जो कुल देवता होते हैं या पहले किसी व्यक्ति को सवारी घर में आती थी उसको बांध सकते हैं। किस कंडीशन पे? यदि आपके घर में पितृ नाराज हो, उनका पूजन ना हो रहा हो, आपकी कुल देवता या कुल देवी का पूजन ना हो रहा हो, आपने मानना छोड़ दिया हो, उनको भोग न दे रहा हो और उनके जहाँ उनका स्थान है वहाँ पे आप नहीं जाते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होते हैं कि वो आपके जो देवता होते हैं रुष्ट होते हैं, तो तांत्रिक आपके ऊपर उनको बांध के क्रिया कर सकता है। और घर में किसी की सवारी पहले आती हो और उसका भी जो है उसको भी बांध सकते हैं यदि वो कमज़ोर है तो। अगला प्रश्न है, गंदी क्रिया क्या होती है और गंदी क्रिया से क्या देवी देवता स्थान छोड़ देते हैं? हाँ, अगर कोई तांत्रिक गंदी क्रिया कर देगा तो देवी देवता स्थान छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न है कि कैसे पता चले किसी तांत्रिक ने आपको घर के देवी देवता को बंधन लगा रखा है? देखिए, जैसे आपके घर में ठीक ठाक पूजा होती हो या कोई आपके घर में कोई सिद्धि हो या किसी को पहले सवारी आती हो, तो क्या होता है कि देवताओं का जो फेरा लगता है तो आपको साफ साफ महसूस होता है। तो लक्षण मैं आपको बता देता हूँ कि क्या संकेत पहले मिलते थे अब वो बंद हो गए हैं। तो सबसे पहला लक्षण है, पहले आपको महसूस होता है कि घर में देवी देवताओं का फेरा लग रहा है और अचानक से सुगंधित खुशबू आने लगती है, गुलाब की खुशबू आने लगती है, हवन की खुशबू आने लगती है और सपने में भगवान के दर्शन भी होते हैं और सपने मंदिर दर्शन होते हैं। आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, इस प्रकार के आपको सपने आते हैं और आपको जो है सपने में आप पूजा कर रहे हैं और देवी देवता सपने में आपके घर में आ रहे हैं और ये सारे संकेत आने बंद हो जाते हैं। या जो व्यक्ति साधना कर रहा हो या कोई व्यक्ति पूजा कर रहा हो तो शरीर में वाइब्रेशन आ रहे थे पहले और महसूस हो रहा था कि हाँ कोई देवी देवता हमारे आसपास है जिसकी आराधना कर रहे हैं, तो ये सारे संकेत बंद हो जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ है किसी ने आपकी शक्ति को बांध दिया है। और अब बात करते हैं कि जो है घर के बंधन में गलती कहाँ हो जाती है। तो देखिए मित्रों, घर का बंधन लोग अलग अलग लोगों से कराते हैं। कुछ लोग मुस्लिम से कराते हैं, कुछ लोग अघोरी से कराते हैं, कुछ लोग तांत्रिक लोगों से कराते हैं, कुछ लोग भगत से कराते हैं। तो क्या होता है कि मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं और सुने भी हैं कि लोग क्या करते हैं, जैसे कि घर का बंधन कर देते हैं, घर को बांध दिया।
तो बांधने का मतलब ये हो गया कि जो नकारात्मक शक्ति घर के अंदर है, घूम रही है या लोगों के शरीर में है, वो वहीं से लॉक हो गई और बाहर से कुछ नहीं आ सकता, बाहर से कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आएगी, लेकिन घर में जो चीज़ें हैं उसको निकाला नहीं गया। तो परेशानियां तब होती हैं, लोग बताते हैं कि हमने बंधन करा रखा है, किसी ने हमसे 10,000 ले लिया, किसी ने 20,000 ले लिया, उसके बाद भी परेशानी ख़त्म नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं मित्रों की जो है कि जैसे मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी बताइए मेरे घर में नेगेटिविटी है क्या, तो मैं बोलता हूँ कि आप घर में रहे तो आपको नहीं पता है क्या, आपके घर में नेगेटिविटी है या देवता है? अगर देवता है तो महसूस कराएगा मैं हूँ, सपने के माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से आपको पता चलेगा। अगर नेगेटिविटी है तो आपको निश्चित रूप से किसी न किसी को लगातार वो संकेत देगी, लेकिन आप लोग क्या है, आप लोग ध्यान नहीं देते उस चीज़ों को। तो मेरे बहुत सारे वीडियो आप देख के जान सकते हैं घर में नेगेटिविटी कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो जो चीज़ें हैं वो अपना प्रेजेंस महसूस कराती हैं, किसी न किसी माध्यम से आपको वो अपना अस्तित्व बताएंगी, मैं यहाँ पर हूँ। तो सबसे अच्छी विधि ये रहती है कि हवन के माध्यम से, यदि आप हवन के माध्यम से यदि घर का बंधन किया जाए तो हवन के माध्यम से क्या होता है कि घर से नेगेटिविटी पूरी निकल जाती है। और ऐसा नहीं कि देखिए घर का बंधन जो है हर कोई कर नहीं सकता। अगर आप सोचें कि आप कर लेंगे तो आपके पास वो क्षमता नहीं है, आपके पास देवता नहीं है कि आप घर का बंधन कर सके। क्योंकि जो भी भगत होते, साधक होते हैं, उनके पास ऐसा नहीं कि एक शक्ति होती है, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, उनके पास बहुत सारे देवता होते हैं जो घर का बंधन करते हैं। जैसे भैरव बाबा के बहुत सारे गण होते हैं जो घर का बंधन लगाते हैं, या माँ काली के जो भगत होते हैं उनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, जो उन सिद्धियों के माध्यम से घर को बांधते हैं ताकि कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ना कर सके। और बहुत सारे शंकर जी के भगत होते हैं, वो भी घर का बंधन करते हैं। बंधन के बाद कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती है। तो ये परेशानी है। अब बात करते हैं, अंतिम प्रश्न लेते हैं कि घर के बंधन और पितरों की परेशानी। तो मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें से घर का बंधन भी है लेकिन परेशानी नहीं हो रही है, परेशानी कम नहीं हो रही है, उनको अभी भी महसूस हो रहा है कि हाँ कुछ है। तो अगर सही से घर का बंधन किया गया उसके बाद ही परेशानी हो रही है तो आपके पितृ आपको परेशान कर रहे हैं, निश्चित रूप से परेशान कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको जो है पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करना चाहिए और गया में जाके उनके नाम का श्राद्ध करना चाहिए। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, गीता का 7वां अध्याय पढ़ सकते हैं, और बहुत सारे उपाय हैं। अमावस्या को आप जो है उनके नाम जो भी छोड़ेंगे पीपल के पास में या घर के ऊपर रख दीजिए तो पितरों को ही मिलेगा, क्योंकि अमावस्या पितरों को समर्पित होती है। और काला कौवा या कोई पक्षी के रूप में वो आपके पितर आपका ग्रहण करेंगे। और जो है अगर नाराज़ है किसी कारण से तो वो शांत हो जाएंगे, आपको जो है फिर परेशान नहीं करेंगे। क्योंकि पितरों, घर के बंधन से पितरों का कोई मतलब नहीं रहता है, घर का बंधन भी रहता है, क्योंकि पितर तो आपके पूर्वज हैं। पूर्वज कहाँ जाएंगे? आपके पिताजी हैं, आपके उनके दादाजी हैं, एक्सपायर हो गए तो रहेंगे घर पे। वो तो जब तक वो मुक्त नहीं होंगे तब तक वो तो रहेंगे, आपके घर पे रहेंगे, घर में रहेंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनके घर पे जाएंगे। तो ये इनका जो है सूक्ष्म शरीर रहता है, कोई ऐसा नहीं जैसे मरने के बाद तो क्या, मरने के बाद तो जो आत्मा है एक सूक्ष्म रूप से घूमती रहती है। तो आत्मा जो जब तक या उनको जन्म मिल जाए, अगर उनको जन्म मिलता है तो जो है मुक्त हो जाएंगे, अगर नहीं मुक्त हो रहे तो अपना प्रेत योनि हो गया या प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। तो जब तक वो मुक्त नहीं होंगे, जब तक उनको नया जन्म नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके घर में, आपके भाई घर में, आपके रिलेशन में वो विचरण करते रहते हैं, क्योंकि उनका उन्हीं घर है, उनका अंश है, उन्हीं का खून आपके रगों में दौड़ रहा है। तो पितृ तो रहेंगे, पितृ तो कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो पितरों को तर्पण करिए, उनको प्रसन्न करिए। तो ये रहे आज के प्रश्न। मिलते हैं नए वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।